Angle of intersection of two circles. Angle of intersection of two circles. इसके अंदर लिखना है इसके अंदर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। एक कलर चौक का डब्बा दे दो। हाँ, पता है कहाँ पे? हाँ, एक दे दो। Angle of intersection of any two curves is defined as the angle between tangents drawn to the two curves angle between tangents drawn to the two curves at their point of intersection. Drawn to the two curves at their point of intersection. ठीक है, तो आगे भी अगर किसी भी दो कर्व के बीच का एंगल अगर आपको फाइंड करना है तो कर्व के बीच का एंगल है कि जहां पे भी वो इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पे आपको क्या करनी है, दोनों की टेंजेंट ड्रॉ करनी है और उनके बीच का जो एंगल होगा वही उन कर्व के बीच का एंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सर्कल के लिए बात करें तो सपोज ये दो सर्कल है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये सर्कल ड्रॉ कर लो। उसके बाद में क्या होगा, जैसे ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने क्या कि दोनों सर्कल्स के लिए टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। तो ये टेंजेंट आपके पास में इस टाइप से कुछ आएगी। ठीक है, तो ये दो जो इन दोनों के बीच का जो एंगल फॉर्म हो रहा है एल्फा, ये बेसिकली आपके पास में इन दोनों सर्कल्स के बीच का एंगल। ड्रॉ करो। कर लिया। अब ये एंगल अल्फा जो अपने को फाइंड करना है, देखो जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था इसको हम कुछ बोल देते हैं पॉइंट पी है सपोज, या ना, और इसको हमने क्या कर दिया, सेंटर से ज्वाइन कर दिया। अब ये एंगल जो वो बेसिकली अपने को फाइंड करना है। तो पहली चीज तो देखो यहां से ये इस सर्कल की इक्वेशन जो सपोज S1 इक्वल्स टू 0 है और S1 का मतलब बेसिकली यहां पे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। और इस सर्कल की इक्वेशन जो आप S2 इक्वल्स टू 0 ले लीजिए, कुछ S2 इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। लिख लो फटाफट से।
लिख दिया। अब देखो यहां से ये वाला जो एंगल है वो आपके पास में कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये इसकी टेंजेंट थी और ये हमने इसको इसकी रेडियस से कनेक्ट किया है। ये एंगल जो वो भी आपके पास में कितना है, 90 डिग्री। तो ये वाला जो पूरा एंगल है वो पूरा एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। इस एंगल को हम कुछ एक बार के लिए थीटा बोल देते हैं। तो यहां से पहली चीज तो अगर हम कॉस थीटा लिखना चाहें तो कॉस थीटा जो है उसको देखो आप क्या लिख सकते हो कोसाइन फॉर्मूले की हेल्प से, C1p स्क्वायर प्लस C2p स्क्वायर माइनस C1c2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ C1p इंटू C2p। ये हमने सिंपली क्या कर दिया, कोसाइन फॉर्मूला जो इसमें अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है C1p का मतलब क्या है, बेसिकली R1 है, रेडियस है। तो अगर हम इसको यहाँ पे लिख दे C1p जो है उसको R1 बोल दिया, और वो कितना होगा, अंडर रूट ओवर G1 स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C1। सिमिलर वे में C2p जो वो R2 है, दैट इज अंडर रूट ओवर G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस का C2। C1 C2 डिस्टेंस है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, उसको हम कुछ बोल देते हैं एक बार के लिए डिस्टेंस D। C1 C2 क्या है, ये सेंटर है इसका माइनस का G1 कोमा माइनस का F1, ये सेंटर है इसका माइनस का G2 कोमा माइनस का F2। तो अगर इन दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस लिखें तो वो देखो अंडर रूट ओवर G1 माइनस G2 होल स्क्वायर प्लस F1 माइनस F2 होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज देखो अगर यहां पे डाल दें, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। तो ये अपने पास में कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अपने को फाइंड क्या करना था, अल्फा फाइंड करना था। तो अल्फा के लिए देखो आप क्या लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो अल्फा प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा, ये कितना होगा 360 डिग्री। तो यहां से देखो थीटा जो है उसकी वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 180 माइनस अल्फा। ये अगर यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो कॉस ऑफ 180 माइनस अल्फा कितना बन जाएगा, माइनस कॉस अल्फा। तो इसका मतलब फाइनली कॉस ऑफ अल्फा जो उसकी वैल्यू आपके पास में आ रही है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R1 R2। यही आपके बीच पास में दो सर्कल जोन के बीच का एंगल होगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट जो उसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हो।